मैं एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बुक द लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है। इस पर हम कानूनी जानकारी देते हैं, लीगल प्रोविजन को हम लोग डिस्कस करते हैं। बीएनएस, बीएनएसएस, भारतीय साक्ष्य अधिनियम या अन्य कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, हाई कोर्ट का जजमेंट या फिर कोई रिसेंट न्यूज जो कि लीगल टॉपिक से रिलेट करता होता है, वो हम आप तक पहुंचाते हैं और डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रिसेंट न्यूज से रिलेटेड है। हम सब ने देखा होगा न्यूज में, आपने भी देखा होगा कि एक 22 वर्षीय छात्रा को, जो कि लॉ पढ़ रही थी, उसको कोलकाता पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है गुड़गांव से। हम आज आपको बताएंगे कि कौन सी सुसंगत धाराएं उनके खिलाफ हो सकती हैं। उन धाराओं को हम नए यानी बीएनएस के तहत कितनी सजा उनको हो सकती है और वो धाराएं क्या कहती है, यानी कि वो सेक्शंस क्या कहता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। कितनी सजा उसको डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये भी बता देंगे कि जैसे कि कोलकाता पुलिस आई और अरेस्ट कर ली, कहां से? गुड़गांव से। तो ये जो पावर है ये कहां से इनके पास आता है? क्या पुलिस ऐसा कर सकती है? अगर कर सकती है तो किस सेक्शन में लिखा गया है और क्या प्रोसीजर है? क्या इस प्रोसीजर को फॉलो करना मैंडेटरी है या नहीं है? और अगर आपके साथ कभी ऐसा हो जाए, किसी दूसरे स्टेट में अगर आप पर एफआईआर हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, कैसे आप बच सकते हैं? आपको जेल नहीं जाना होगा। हालांकि ये बात हमने आपको पहले बता रखी है, लेकिन हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस जरूर करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी दूसरे स्टेट के, इवन दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी अगर आप पर एफआईआर हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं, आपको जेल नहीं जाना होगा। तो आइए आज के टॉपिक पर आते हैं, और आज का टॉपिक हमारा यही है कि कौन सी सुसंगत धाराएं हो सकती है। आइए उन सेक्शंस को जानते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, एक वीडियो डाला था जो कि बताया जा रहा है कि एक जो पक्ष है, एक रिलीजन के आधार पर वो जो भी पीस है उसको डिस्टर्ब कर सकती थी। तो सबसे पहले बीएनएस की धाराएं बनती है 196 का 1A। ये कहता है कि कैसे भी करके इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू या विजुअल, किसी भी तरीके से आप इस डिफरेंट जो रिलीजन है, लैंग्वेज है, कास्ट है, सेक्स है, उसके आधार पर आप मतलब विवाद करवाना चाहते हैं, विवाद फैला रहे हैं, उनको नीचा दिखा रहे हैं, आपके उस स्टेटमेंट से या आपके उस कृत्य से जो वातावरण है वो बिगड़ सकता है। दो समुदाय में झगड़ा हो सकता है, दो धर्मों में झगड़ा हो सकता है। तो इस सब तरीके का जो ऑफेंस है वो 196 क्लॉज 1A के अंदर आता है, यानी बीएनएस का। तो इसके तहत जो सजा है वो 3 साल तक की है, ठीक है। और यदि 3 साल तक की सजा है, लास्ट में हम आपको बताएंगे कि अगर 3 साल तक की सजा होती है तो उसमें पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, कब कर सकती है, वो हम आपको लास्ट में बता देंगे। उसके बाद आइए सेक्शन 299। एक सेक्शन हमने आपको बताया, उसके बाद 299 बीएनएस। अगर आप जानबूझ करके कोई ऐसा एक्ट करते हैं जिससे कि किसी भी रिलीजन, जो भी किसी भी फेथ में बिलीव करता है, उसका जो फीलिंग है वो हर्ट हो जाए, ठीक है। तो आप अगर इस तरीके का कोई भी कृत्य करते हैं, चाहे कैसे भी करें, आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कैसे करें या लिखित रूप में करें, बोल कर करें, जैसे भी करें, ठीक है, तो धारा आप पर बनेगी 299 बीएनएस। इसकी भी सजा 3 साल तक की है। 2 धाराएं हमने आपको बताई। तीसरा सेक्शन 352। अगर आप किसी भी व्यक्ति का किसी भी ग्राउंड पर अगर आप इंसल्ट करते हैं, किसी भी ग्राउंड पर, सेक्स, कास्ट, रिलीजन, कुछ भी हो सकता है, या किसी को प्रोवोक करते हैं कि वहां का जो वातावरण है वो खराब हो जाए, तो अगर वातावरण खराब हो जाने की संभावनाएं हैं तो आप पर सेक्शन 352 लगेगा बीएनएस का, ठीक है। और इसकी सजा 2 साल तक है। उसके बाद एक और सेक्शन जान लीजिए, सेक्शन 353 क्लॉज 1C। इसमें आप कोई भी ऐसा स्टेटमेंट देते हैं जो कि नुकसान कर सकता है, वही झगड़ा लड़ाई करा सकता है, तो उसकी भी सजा 3 साल तक की है। तो धाराएं हमने कौन सी जानी, एकदम अच्छे से शॉर्टकट में और पनिशमेंट के साथ हमने आपको बताया। 196, 299, 352, 353। अब यहाँ पर इसके बाद भी धाराएं हैं आईटी एक्ट की, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताएं, क्योंकि अभी तक जो हमने देखा, जो सुसंगत धाराएं हो सकती है, इसमें 3 साल तक की ही सजा है, मैक्सिमम 3 ईयर्स।
तो जहां पर मैक्सिमम 3 इयर्स का पनिशमेंट है, आपको याद होगा हमने एक जजमेंट आपको बताया था अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी किया था कि जिस भी अपराध में 7 साल से नीचे तक की सजा है उसमें विदाउट नोटिस पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। तो क्या अगर ये धाराएं, हम आपको एक और धारा बता रहे हैं, 2 धाराएं हम आपको और बताएंगे जो इन पर लगाया गया होगा, इसीलिए इनको ऐसे अरेस्ट कर लिया गया। क्योंकि अगर 3 साल से कम की सजा, 7 साल से कम की सजा है, तो अरनेश कुमार के हिसाब से के जजमेंट के हिसाब से क्या हो गया कि बिना नोटिस के पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करेगी। अगर पुलिस नहीं करेगी तो पुलिस 1500 किलोमीटर आकर के कैसे अरेस्ट कर सकती है विदाउट नोटिस। प्रोसीजर तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि क्या क्या प्रोसीजर है, पावर है। उसके बाद अब देखिए कि इन पर 66F हो सकता है लगाया गया हो, लेकिन आईटी एक्ट का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का, ये बात करता है कि कभी आप किसी भी कंप्यूटर को हैक करते हैं या किसी को इस तरीके का जहां पर जिसको पहुंचना चाहिए, बेसिकली ये बात करता है कंप्यूटर को हैक कर लेना, हम एक लाइन में कह सकते हैं। ठीक है कि आप कंप्यूटर पे कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, किसी को हैक कर ले रहे हैं, किसी का कुछ कर दे रहे हैं, या किसी को एक्सेस जहां पर जाना चाहिए वहां जाने से आप रोक रहे हैं कंप्यूटर के माध्यम से, तो 66F इसको टेरर के अंदर रखते हैं, यानी कि आतंकवादी गतिविधि के अंदर हम इसको रखते हैं। इसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की सजा है। तो 66F लगाने के लिए कुछ भी लगाया जा सकता है, हो सकता है लगाया गया हो, लेकिन जनरली ये लगा दिया जाता है पुलिस के द्वारा जब कोई कंप्यूटर से कुछ भी कर रहा होता है, कोई इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल दिया, कोई यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया, तो ये भी लगा दिया जाता है जनरली, लेकिन ये लगना नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ी धारा है 67F। तो मेरे हिसाब से इसमें धारा तो नहीं है और शायद नहीं भी लगा होगा। हाँ, एक धारा और लग सकता है, वो है 66A आईटी एक्ट का। उसमें क्या है कि अगर आप किसी को ऑफेंसिव मैसेज भेजते हैं, किसी को परेशान करते हैं, किसी इलविल से, किसी को इंसल्ट करने के व्यू से, किसी को नीचा दिखाने की व्यू से, या फिर 2 ग्रुपों में झगड़ा कराने के लिए, कुछ भी अगर इस तरीके का आप मैसेज करते हैं इंटेंशनली, तो 66A आईटी के तहत आप पर मुकदमा हो सकता है, और इसमें भी जो सजा है वो मैक्सिमम 3 इयर्स की ही है। तो अब अगर एक धारा को यहाँ पे हटा दिया जाए, तो अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि या तो 3 साल तक की मैक्सिमम सजा होगी, और यदि मैक्सिमम 3 साल तक की सजा होगी तो अरनेश कुमार के हिसाब से क्या होगा, नोटिस आना चाहिए था। लेकिन अगर नोटिस नहीं भी आया, कभी कभी नहीं भी आता है, तो या तो इसके अलावा कोई ऐसी धाराएं उन पर लगाई गई है जिसमें 7 साल से ज्यादा की सजा होगी। तो आज का वीडियो तो इतना ही था, क्योंकि हमने आपको लगभग सेक्शंस बताया है, सभी सुसंगत धाराएं हमने आपको बता दी है। अब नेक्स्ट वीडियो में, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, फिर बता रहे हैं कि अगर आप पर किसी दूसरे राज्य में, इवन दूसरे डिस्ट्रिक्ट में FIR हो जाए, आप कैसे बच सकते हैं। इसको जानने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का जरूर इंतजार करिए और सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है और कानून से बाहर कोई नहीं है। कब आपको कानून से पाला पड़ जाए आपको भी नहीं पता होगा, क्योंकि इनको भी नहीं पता था कि कैसे कानून से इनका पाला पड़ जाएगा और 1500 किलोमीटर दूर की पुलिस आकर के इनको गिरफ्तार करके लेके चली जाएगी। तो उस प्रोसीजर को भी हम जानेंगे, और इस प्रोसीजर को आप रोक कैसे सकते हैं उसको भी हम आपको बताएंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।